आज हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, अक्साई चीन क्या है, सक्शगम घाटी कहां है, आजाद कश्मीर क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है, वहां पे प्रशासन कैसे चलता है। तो दोस्त हमारी कहानी जो शुरू होती है वो भारत की स्वतंत्रता से शुरू होती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और उसका विभाजन हो गया पाकिस्तान और इंडिया दो स्टेट्स के रूप में, तो पाकिस्तानी सेना ने उस समय के कश्मीर वाले क्षेत्र में हमला कर दिया एंड वो पाकिस्तानी सेना हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर तक आ पहुंची। तो उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तानियों को वापस भगाने के लिए ऑपरेशन बाइजन चलाया गया। इसी ऑपरेशन बाइजन के तहत पाकिस्तानियों को वापस भगाया जाने लगा। तो जब पाकिस्तानियों को वापस भगाया जाने लगा तो आज जहां हमारा वर्तमान में जोजिला दर रहा है वहां तक भगाने के बाद भारतीय सेना को रोक लिया गया एंड ये फैसला किया गया कि इसके आगे का विवाद हम यूएनओ में निपटा लेंगे। बट वह विवाद यूएनओ में ना निपट सका। तो दोस्त जब वो विवाद यूएनओ में नहीं निपट सका तो यहां से लेके समथिंग एक यहां से स्टार्ट हुआ एंड यहां पे पहला एक पॉइंट आता है, एक चौकी आती है, उसका नाम है सर NJ 9842। यहां से कुछ ऐसे लेके यहां तक समथिंग सर, यहां पे एक पॉइंट है हमारा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है या इसी को हम बोलते हैं इंडिया का सबसे उत्तरतम बिंदु। यहां से लेके सर यहां तक बन गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस जगह को हम कहने लगे सर POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या POK, ठीक है। एंड इस वाले क्षेत्र को सर हम कहने लगे आजाद कश्मीर, इस वाले क्षेत्र को हम कहने लगे गिलगिट बाल्टिस्तान। एंड इस इंदिरा कोल से लेके इंदिरा कोल से NJ 984 के बीच की जगह को सर हम बोलने लगे AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन। एंड यहाँ पे सर एक घाटी पड़ती है जिसको बराबर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सर यहाँ पे एक घाटी पड़ती है सक्शगम घाटी। कौन सी घाटी सर? सक्शगम घाटी। एंड यहाँ पे आपको पता हो तो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, यहाँ पे अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। एंड यहीं पे दोस्त स्थित है, यहाँ पे स्थित है सर वखान कॉरिडोर। क्या है सर? यहाँ पे वखान कॉरिडोर। एंड ये वखान कॉरिडोर किस देश में है? तो अफगानिस्तान में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? POK के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अभी मैंने बताया सर ये जो हमारी चौकी है NJ 9842, यहां से लेके जो हमारा इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल तक, इस जगह को सर हमने क्या नाम दिया? AGPL। क्या नाम दिया सर? AGPL। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन। चलो अब हम जानते हैं दोस्त कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है और ये जो आजाद कश्मीर क्षेत्र है इसका प्रशासन कैसे चलता है। तो अभी मैंने बताया सर ये जो नॉर्थ वाला रीजन है, ये जो यहाँ पे उत्तर वाला क्षेत्र है, इसको हमने सर क्या नाम दिया? गिलगिट बाल्टिस्तान। क्या नाम दिया सर? गिलगिट बाल्टिस्तान। ये पाकिस्तान से डायरेक्ट गवर्न होता है, इसका शासन डायरेक्ट पाकिस्तान सरकार चलाती है, गवर्न बाय पाक। एंड अगर इसकी कैपिटल आपसे पूछ ले तो सर आप क्या बताएंगे? गिलगिट। चलो बहुत बढ़िया। अब हम इसी का साउथ वाला क्षेत्र यानी दक्षिण वाला क्षेत्र देखते हैं। इसी दक्षिण वाले क्षेत्र को सर हम क्या बोलते हैं? इसी दक्षिण वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर। ज्यादातर विद्रोह यहीं पे होते हैं। अगर हम इसके गवर्नेंस की बात करें तो सर यहाँ पे गवर्नेंस करने के लिए दो बॉडीज है, यहाँ का शासन दो बॉडीज चलाती है। पहली जो वहां की खुद की एक सभा है जिसको हम असेंबली बोलते हैं, एंड प्लस पाक गवर्नमेंट, प्लस पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये जो असेंबली है सारे फैसले सर, जो वहां के सारे फैसले होते हैं वो असेंबली लेती है। एंड वहां के प्रमुख को हम राष्ट्रपति बोलते हैं, वहां के प्रमुख को सर हम राष्ट्रपति बोलते हैं। फैसले सारे असेंबली लेगी बट जो अंतिम मुहर उसकी पाकिस्तान गवर्नमेंट लगाती है। एंड अब अगर आपसे इसकी कैपिटल पूछ ले
आजाद कश्मीर की कैपिटल पूछ ले तो सर आप बोलेंगे मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको आई थिंक ये पूरा पीओके वाला क्षेत्र समझ में आ गया होगा। एंड ये जो लाइन यहां से गई ऐसे, ये जो बनी, इसी को सर हमने बोल दिया LOC, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल।